सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आप लोगों की डिमांड है कि सर आप क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाइएगा। तो आप लोगों की डिमांड पे चलते हैं भाई। क्लास में हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जैसे जैसे अपनी तबीयत में सुधार होता रहेगा आपको क्वेश्चनों की क्लास के अंदर बौछार सी होती देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक है भाई, कहने की जरूरत नहीं, बिना कहीं आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। जैसे ही आपने वीडियो के अंदर, ठीक है ना, ये कंप्लीट पीडीएफ हो जाएगी तो आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ दे दूंगा। डेली आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बस, ठीक है ना। पीछे की वीडियो देख लेना भाई जिस साथी ने नहीं देखी। आगे की क्लास देखने का तभी फायदा है जब आप पीछे की वीडियो कवर करके आएंगे, ठीक है ना। पीछे की क्लास देख के आगे की क्लास देखोगे तो फायदा रहेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं आज चैनल पे पहली बार आया हूँ और यहाँ से क्लास देखना शुरू कर दूँ, तो कोई फायदा नहीं भाई। क्या पता पीछे की जो वीडियो आपने बनाए हैं तो वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए, क्योंकि टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षाओं के अंदर बार बार आपको दिखाई दिए, सारे प्रश्न इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न आता है भाई, 201 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम यानी भाई राव तुलसी राम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नारनौल रेवाड़ी के अंदर भाई क्या किया गया था? 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी स्वाधीनता संग्राम में, तो राव तुलसी राम ने भाई नारनौल रेवाड़ी से अपना क्या किया था? नेतृत्व किया यानी लीड किया था भाई किसको? 1857 की क्रांति को। हरियाणा के प्रमुख नेता कौन थे भाई 1857 की क्रांति के? राव तुलाराम। कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? रेवाड़ी से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है ना। कि साथी का कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे पूछिएगा भाई। तबीयत ठीक नहीं है प्रॉपर, तो इस कारण से हो सकता है भाई वीडियो में आपको कुछ कमी भी दिखे, लेकिन भाई धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें, ठीक है ना, स्टेबल आपके सामने चलेंगी। और जो चीज़ें चलती आ रही हैं भाई सारी चीज़ें आपको करवाता रहूँगा, क्योंकि जो चीज़ें बार बार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों ने बोला वही चीज़ें आपके सामने हैं। 1857 की क्रांति हो गई भाई, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में जो रेवाड़ी संबंधित कौन हो जाएंगे? राव तुलाराम। तो यहाँ से एक दो प्रश्न और पूछ सकते हैं भाई आपसे, कैसे? कि जो राव तुलाराम था भाई उसने अंग्रेजों का मुकाबला किया यानी अंग्रेजों से युद्ध किया भाई। अंग्रेजों से युद्ध किया भाई। अंग्रेजों से युद्ध कौन से स्थान पे किया था? नसीबपुर नामक स्थान पे अंग्रेजों से युद्ध किया था। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों से युद्ध किया था नसीबपुर नामक स्थान पे। और बाद में ये 1857 की क्रांति के बाद युद्ध याद लड़ने के बाद कहाँ पे चला गया? कौन से देश में चला गया? ये प्रश्न तो एग्जाम में कई बार आ लिया है। अफगानिस्तान चला गया भाई। ये कहाँ पे चला गया था? अफगानिस्तान ये चला गया था, ठीक है। तो याद कर लेना कहाँ पे चला गया था ये, बाद में अफगानिस्तान चला गया था युद्ध जो करने के बाद, ठीक है भाई। सारी चीज़ आपके सामने है जो महत्वपूर्ण मैंने आप लोगों को बता दी है। तो नेक्स्ट आता है भाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम यानी भाई जो 1857 की क्रांति हुई उसमें बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? तो बल्लभगढ़ से किस राजा ने बलिदान दिया? प्रताप सिंह ने, विजय सिंह ने, नाहर सिंह ने, महावीर सिंह ने। तो बताइएगा इसमें किसने बलिदान दिया था? तो इसका सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ रियासत के राजा हुआ करते भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछे, एक तो आपसे पूछ सकते हैं भाई इसका जन्म 1827 में, ठीक है। 1827 में राजा नाहर सिंह का जन्म होया, कड़ा होया, बल्लभगढ़ में होया, ठीक है ना। अगर पूछे आपसे तो क्या पूछ सकते हैं भाई? इसकी मृत्यु पूछ सकते हैं। 9 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने क्या कर दी थी भाई? ऐसे महापुरुष को, ऐसे व्यक्तित्व को क्या किया था? फांसी पे लटका दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? यानी भाई 1857 की क्रांति के प्रश्न चल रहे हैं। जो प्रश्न भाई 1857 की क्रांति से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, वो प्रश्न आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपके लिए ये सीरीज आसान हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मेरा करवाने का टारगेट है भाई जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो प्रश्न आपके सामने हैं। तो भाई इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना भाई। मैं इसका आंसर आप लोगों से पूछता हूँ, क्या जवाब देंगे आप लोग जो प्रश्न आपको दिखाई दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका यानी महत्वपूर्ण रोल निभाया भाई? किस व्यक्ति ने या कौन सी जाति के व्यक्तियों ने निभाया? तो भाई आपसे पूछ लेंगे ये रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका ऑप्शन होना चाहिए रागड़ो जाति की भाई, यानी रागड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यू पर्सन कम से कम भाई, ठीक है ना। मैंने बहुत बार एग्जाम में देख लिया, 5 से 7 बार तो मैंने देख लिया। आप लोगों ने कितनी बार देख लिया देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं ना, कई तो भाई आपको ऑप्शन भी नहीं चेंज मिलते, ऐसे ही
सारे पर्सन सेट मिलते हैं, ठीक है ना, इसलिए कहता हूँ तैयारी करते रहें बस। नेक्स्ट पर्सन है नसीबपुर के अंदर भाई नारनौल में किस रूप में ये जाना जाता है, जो स्थान है कौन सा स्थान है, नसीबपुर। तो नसीबपुर स्थान को किस लिए जाना जावा है, तो किस लिए जाना जाता है भैया आपका मराठों की विजय, औरंगजेब के आक्रमण, 1857 की क्रांति के कारण जाना जाता है, ठीक है ना। जो नसीबपुर के अंदर राव तुलाराम और अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी थी भाई, ठीक है, यानी युद्ध हुआ था, तो इस कारण से ये फेमस स्थान है, ठीक है। ये स्थान भी पूछ लेंगे आपसे, बता दियो। नेक्स्ट है भाई हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नयाब कोतवाल था, यानी भाई मेरठ का नयाब कोतवाल पूछा 1857 की क्रांति के दो, यानी हरियाणा का वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय, मेरठ क्रांति के समय पूछा भाई, बताओ 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें मेरठ की ओर से भाई कौन था जो मेरठ क्रांति का नयाब कोतवाल, बताइएगा भाई कौन था हीरो। तो इसमें कौन हो जाएगा, राव कृष्ण गोपाल, यानी सी अपना सही जवाब आएगा, राव कृष्ण गोपाल, ठीक है, याद कर लेना। अगर आपसे पूछे भाई 1857 की क्रांति के हरियाणा में कौन कौन से केंद्र थे, कौन कौन से जिले प्रमुख थे, तो आप बता दियो रोहतक था भाई, गुरुग्राम था, झज्जर था, अम्बाड़ा था। अम्बाड़ा तो प्रमुख था भाई क्योंकि अम्बाड़ा तो छावनी थी, 1843 में बनी थी, ठीक है। तो फरीदाबाद, भिवानी, ठीक है ना, ये सारे के थे भाई यहाँ पे 1857 की जो क्रांति थी उसकी ज्वाला भड़की थी। तो नेक्स्ट है भाई अपनी, तो नेक्स्ट बात आओगी नेक्स्ट पर्सन में, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं को लीड किया भाई, यानी प्रथम जो स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया उसके अंदर बल्लभगढ़ के किस राजा ने, ठीक है ना, पर्सन हो है, कुछ नया इसमें वो नहीं है लेकिन घुमा दिया, ठीक है ना। राजा नाहर सिंह था भाई बल्लभगढ़ से, ठीक है, अपना ऑप्शन क्या होगा, बी आओगा, कितना ही घुमा ले, क्योंकि जब बल्लभगढ़ रियासत आ जाए ना तो राजा नाहर सिंह पे टूट जियो, ठीक है ना, बी अपना सही जवाब। नेक्स्ट पर्सन आ गया भाई, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दे रखा है, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के कौन से राजा ने बलिदान दे रखा, फिर वही पर्सन आ गया भाई। पर्सन क्यों आ रहा है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है, अलग अलग शिफ्ट में पूछ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए एक पर्सन देख लो कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पर्सन है भाई, 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को किसके साथ मिला गया, 1857 के विद्रोह के बाद की बात हो रही है, प्रमुख कारण क्या है मिलाने का, 1857 की क्रांति है, कारण भी पूछ लिया कई बार। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को किसके साथ मिलाया गया था, पंजाब के साथ मिलाया गया था, बात तो ठीक है, लेकिन मिलाने का कारण भी 1857 की क्रांति रही है, क्या रही है, 1857 की क्रांति रही है, यू पर्सन भी आ लिया है, क्या कारण था भाई पंजाब में मिलाने का, 1857 की क्रांति प्रमुख कारण रहा है। नेक्स्ट है भाई अगला टॉपिक आ गया कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन, कौन सा टॉपिक आएगा दोस्तों, कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन का हरियाणा के अंदर क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है। देखिएगा देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं, जो देशी रियासत थी भाई उनके अंदर लोगों के जो संगठन थे, यानी लोगों ने जो अपने संगठन बनाए थे, ग्रुप बनाए थे, ठीक है ना, उसको लेकर राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा जाता था, राष्ट्रीय आंदोलन को क्या बोला जाता था, ये प्रश्न है। तो इसका जवाब सीधा सा बनेगा भाई सविनय आंदोलन तो गांधी आड़ा था, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर प्रजामंड आंदोलन, यानी मुझे लगता है डी अपना सही जवाब होगा। डी क्यों है, देखो भाई सन 1920 के दशक में जब देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे, तब रियासत जो खासकर मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, इंदौर, जो जमुनानगर और कठियावाड़ की थी, उसमें लोगों ने संगठन बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया था। इस प्रकार आंदोलनों को क्या बोला गया, प्रजामंड आंदोलन कहा गया, ठीक है ना। ये पूरा कारण आप लोगों को पता चल गया भाई क्यों कहा गया था प्रजामंड आंदोलन, ठीक है। तो अपना डी सही जवाब होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्यों, स्टाफ नर्स में पूछ लिया, कलर, ग्रुप डी वगैरह 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 जितने भी पीछे के एग्जाम हो रहे हैं सारे में टपके हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया, प्रश्न जमा लॉजिक ऐसा है भाई, ठीक है ना, कई बार आ लिया यार। पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था, कब गिरफ्तार किया था, अप्रैल, अप्रैल कौन सी भाई, 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल 1919, इसमें कौन सा दे रखा है, इसमें 10 दे को नहीं रखी भाई, 10 तारीख याद कर लियो, 10 अप्रैल 1919, ठीक है भाई, 1919 कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा में भाई, सी आओगा, ठीक है ना, सी आओगा दोस्तों, ये नहीं आओगा 21 वाला, सी आओगा 10 अप्रैल 1919 में भाई, ठीक है। पहली गिरफ्तारी पलवल से, दूसरी गिरफ्तारी भाई 30 जुलाई 1919 कहाँ से हुई, तो दूसरी गिरफ्तारी हुई थी भाई शरारत है, ठीक है, ये याद कर लो। नॉर्मल से पर्सन है क्योंकि ये पर्सन कई बार नू के नो एग्जाम में टपक जावे हैं भाई, टपक जाए तो आप भाई जो पर्सन आने की कर देंगे टपका देंगे, ठीक है।
क्योंकि अपना काम है ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन है ना समेटना। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुआ था, वही बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में शुरू हुआ था? लॉर्ड लिन लिथिगो भाई। किसके काल में? लॉर्ड लिन लिथिगो के काल में, यानी डी अपना सही जवाब। HSC ऑडिएटर के एग्जाम में प्रश्न आ लिया भाई, देख लो कितना खास है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तारीख भी याद कर लियो कई बार, ठीक है ना, तारीख भी पूछ ले। 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को तो ये कानून यानी वो पारित किया गया था, लेकिन शुरुआत इसकी 9 अगस्त 1942 को हुई थी, ठीक है। तो आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो चलाया गया था भाई। गांधी अन्य कांग्रेस के नेता इसमें गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है ना। करो मरो का नारा सारा सौदा इसमें रहेगा। 30 जुलाई 1919 को भाई गांधी जी की गिरफ्तारी सहारता हुई थी, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। क्योंकि दोस्तों सारे प्रश्न जो करवाए जा रहे हैं ना, सारे एग्जाम तक संबंधित हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था भाई? तो जलियांवाला कांड हो यानी भाई उसमें अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? जनता के ऊपर अत्याचार हुए, जनता को अधिकार दिए, यानी परस्पर सहयोग मिला ना हो, सहयोग कड़ा देते अंग्रेज पक्के थे भाई। प्रशासन में सहभागिता हो, गवर्नमेंट में प्रशासन में कड़ा सहभागिता देवा थे। यानी सीधी सी बात है भाई, जनता के ऊपर क्या करे थे इन्होंने? अत्याचार करे, के करा रहा है? जुलम करा था भाई अंग्रेजा ने। जलियांवाला बाग के आज सीन देख लो, रोना हुआ भाई, आंखों से पानी थमेगा नहीं, समझ गए होगे। ऐसा दृश्य है 13 अप्रैल 1919 को भाई, ठीक है ना। ऐसी घटना जलियांवाला बाग की, ठीक है ना। किसके टाइम हुई थी? कौन था भाई वो जो जो जर्नल था, बताइए और उसका नाम, जिसने ऐसा भाई जो काम किया, ठीक है ना, ऐसे भाई लोगों के साथ, ठीक है ना, ऐसा व्यवहार किया वहाँ पे। आज भी सीन भाई बिल्कुल कंपन देते हैं शरीर को कि क्या दृश्य है वो। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे भाई, बताओ। असहयोग आंदोलन के तो अपने एक के व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय। कड़ाते थे भाई यूं हिसार तय, कर्म भूमि जन्म भूमि इसने अपने के मानी, हिसार मानी। ऐसा व्यक्ति तो भाई, ठीक है ना। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ है, याद कर लियो भाई, ठीक है ना। हरियाणा तय प्रमुख नेता लाला लाजपत राय। नेक्स्ट आवा हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ भाई? हरियाणा की बात आ रही है, हरियाणा की बात हो चाहे देश की बात हो, 1920 में हुआ था भाई, ठीक है। सीधा सा प्रश्न अपना यू है। सिर्फ आपने कन्फ्यूज कर, यानी कन्फ्यूज करने के लिए, आपको डाउट में रखने के लिए यहाँ पे हरियाणा दे दिया, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ ले भारत में असहयोग आंदोलन, बात एक है, भारत में जब शुरू हो गया तो हरियाणा में तो आपको नहीं शुरू हो गया, ठीक है ना। भारतीय में हरियाणा होगा, तो सीधी सी बात है यार। वैसे कन्फ्यूज कराएं आप लोगों ने, आपने कन्फ्यूज नहीं होना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए भाई? 30 जनवरी 1970 को हरियाणा के अंदर भाई चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने का जो कारण था, ठीक है ना, घोषणा हुई थी। तो उस टाइम जमा उग्र प्रदर्शन हुए, जमा उग्र, ठीक है ना, यानी मार काट होगी होंगी भाई, ठीक है। सीधी सी बात करा तो रोड़ा रबदा बहुत ज़्यादा हुआ है। दो यानी 217% है जो अपना, तो बी आ जाएगा भाई, ठीक है। 30 जनवरी 1970 की तारीख याद कर लियो। रोलेक्ट एक्ट का विरोध भाई 1919 में सर्वप्रथम कहाँ पे होया था बताइयो? जमासान है यार, अम्बाड़ा के अंदर होया था, ठीक है ना, अम्बाड़ा के अंदर। और के बताऊँ आपने, पलवल में गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ भाई? खिलाफत आंदोलन का हरियाणा के अंदर विरोध होया था भाई। स्कूलों में बोला पढ़ा नहीं गए, सरकारी पदक लौटाए देंगे, खिलाफत कमेटी बनावाएंगे, तो अप्रयोगित सभी अपना ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो घाबरू भाई, तमें यार एक तो लाइक कमेंट कर दिया करो, तमें कमेंट को नहीं करते मेरी आए तो आप लोगों से शिकायत है। वीडियो तो तमें ठीक देखो, ठीक है ना। मुझे व्यू का कोई वो नहीं कि मेरे भाई व्यू आऊँ वीडियो पर, अपना कोई मतलब नहीं। आप लोगों की PDF है, आपने ही बोला है कि सर ये PDF कराओ, ठीक है। इसको 50 देखो 20 देखो, लेकिन भाई सम्मानजनक देखें तो कमेंट लाइक तो कम से कम बच्चे कर दिया करो यार। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे भाई? असहयोग आंदोलन का तो एक के आदमी था, मैंने बताया कौन था भाई वो। ऐसा व्यक्ति तो ऐसा स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय रहा भाई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ है। प्रश्न बार बार, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया भाई? कौन व्यक्ति था, ठीक है ना भाई। ऐसी शख्सियत कौन थी, तो बताओ भाई ऐसी शख्सियत कौन थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुई थी? चौधरी देवीलाल। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो भाई। चौधरी देवीलाल आज़ादी के 1947 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को 1 साल के लिए जेल हिसार भी गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बार पुनः 2 वर्षों के लिए 5 अक्टूबर 1942 को फिर जेल भेज दिए गए। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जन्म माना कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, ठीक है ना। ताऊ देवीलाल का जन्म, हरियाणा के जननायक का जन्म बताओ भाई।
तो MK गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से भाई गिरफ्तार कराया गया था। प्रश्न घुमाना है बस, और इससे ज़्यादा बड़क कोई नहीं है। MK गांधी पलवल तक गिरफ्तार कौन था? गांधी ये था। 10 अप्रैल 1919 दे दे यार, ठीक है ना। देख कुकर घुमा रहा है क्या है, रोल एक्ट का विरोध, और के करना आ रहा था पंजाब में जाओ था, और ये गीत गाना आया था 10 अप्रैल 1919, ठीक है ना। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का श्रेय किसको भी जाता है? होम रूल आंदोलन का श्रेय तो एक व्यक्ति तो को जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा, भिवानी के अंदर भाई किलांग गांव रोहतक में वो, ठीक है, वर्तमान के अंदर इनका जन्म, ठीक है, समझ गए होगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हरियाणा में भाई, हरियाणा में एक पार्टी थी, और ये प्रश्न बहुत बार आ लिया, तो भाई यह पार्टी थी कौन सी? यूनियनिस्ट पार्टी को पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारी लीग की स्थापना करी? तो 1923 के अंदर भाई जमींदारी लीग किस व्यक्तित्व ने चलाई थी? सर छोटू राम ने चलाई थी। किसानों के मसीहा भाई रहबर आजम के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है ना। हरियाणा के भाई किस जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी? स्वदेशी आंदोलन भाई हिसार से चला था, ठीक है ना। 1905 में बंगाल तक ये भाई देश के अंदर शुरुआत हुई। हरियाणा में भाई इसको क्या कहा गया? स्वदेशी आंदोलन। वैसे भारत में भी क्या बोलते हैं इसको? स्वदेशी आंदोलन ने बोला है। 1905 में बंगाल तक शुरुआत हुई थी। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया? देख प्रश्न कितना घुमा रखा है, घुमान तो मत बोले बस, और बड़ा कुछ नहीं। हिसार से शुरुआत हो रही है स्वदेशी आंदोलन के हरियाणा में। भाई तबीयत ठीक होनी, ठीक है ना। अगर आपको कुछ वीडियो में, ठीक है भाई, मिस्टेक दिखा ना, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कंटेंट में कोई कमी दिखा है तो मेरे से भी, ठीक है, आप कुछ भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मुझे वो सारी चीज़ें आपकी मंजूर रहेंगी। क्योंकि लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो भाई लाला लाजपत राय ने तो हिसार से अगर बात करी जाओ तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, हिसार से चल था स्वदेशी आंदोलन। अपना क्या ऑप्शन हो जाएगा? स्वदेशी, स्वदेशी है, स्वदेशी भाई, स्वदेशी, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखो भाई, लाला लाजपत राय ने हिसार में किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? यार लाला लाजपत राय यार हिसार तक भाग लेगा तो सक्रिय रूप से तो एक ही जगह तक भाग लेगा। स्वदेशी आंदोलन को अपना आगे बढ़ाऊंगा। स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला देश में, भारत के अंदर, बंगाल से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न रहे, जमानो खाँच दे भाई। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण ने राष्ट्र ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? अरे हिसार तो एक के व्यक्ति तो आवा है यार, कौन आवा है? लाला लाजपत राय आवा है। देख PDF इधर उधर जावा है, क्योंकि जो प्रश्न कई बार आ लिया नहीं वो प्रश्न जमा नहीं हो गया है। देख लो भाई कितना खास प्रश्न है, ठीक है ना। असिस्टेंट सेक्रेटरी जो भी पेपर हो याद आयो, ठीक है, इसमें देख लो भाई, इसमें आ लिया ये प्रश्न। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इसी से प्रश्न भी आ जाए, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, कौन से? निर्वाचित, यानी जो चुनाव के जरिए चुने गए निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है ना। और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले, और निर्वाचित थे भाई आपके राव वीरेंद्र सिंह। कर लोगे नहीं? लोकसभा, सॉरी, ये हरियाणा विधानसभा के पूरा स्पीकर भी हैं भाई, ठीक है ना। पहले स्पीकर पुरुष के तौर पे, और पहली हरियाणा विधानसभा की महिला स्पीकर सन्नू देवी है। कर लोगे याद है कि मैं खास तो नहीं। तो लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना कार्य क्षेत्र चुना भाई? कार्य क्षेत्र, कर्म भूमि, जन्मभूमि कौन सी थी? लाला लाजपत राय की एक की थी भाई, वो थी हिसार, फिरोज तुगलक के द्वारा बसाई गई नगरी। नेक्स्ट है भाई, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के कौन से क्षेत्र के अंदर भाई? नेकीराम शर्मा ने तो एक के जगह पर केंद्रित किया था, रोहतक के अंदर भाई, ठीक है ना। अपनी सारी शक्ति, जो अपनी सारी गतिविधियां थी, कहाँ पे जमाई? तो उसने जमाई थी भाई रोहतक के अंदर, ठीक है। इनका एक प्रमुख समाचार पत्र है संदेश समाचार पत्र, ठीक है, भिवानी से निकाला था। कौन सी भाषा में निकला भाई? कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों आप इतने प्रश्न करांगे भाई। डेली क्लास के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कल का अपना टॉपिक रहेगा भौगोलिक संरचना, ठीक है। तो भौगोलिक संरचना के जितने प्रश्न पेपर में आ लिए सारे कल की क्लास में करांगे। पीछे के प्रश्न भी जरूर देखियो, आज की क्लास भी पूरी देखियो, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट करके वीडियो बताइए कैसी लगी, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।